नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे ममता बनर्जी की वजह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हुए नीतीश कुमार, दे दी बड़ी धमकी। क्या है आगे इसकी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा सियासी उलटफेर, अजीत पवार गुट को बड़ा झटका, शरद पवार गुट के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कांवड़ यात्रा के नाम पर हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस ने कर दी बड़ी कार्रवाई, 15 से ज्यादा बाइकें कर दी सीज। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली में कांवड़ यात्रा के नाम पर हंगामा किया गया है। यहां पर कांवड़ खंडित होने के नाम पर कांवड़ियों ने जबरदस्त बवाल काटा है, मीट रखने पर भी बवाल हुआ है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा बयान, निचली अदालत के जज नहीं उठाना चाहते कोई जोखिम। सीजीआई चंद्रचूड़ का यह बयान लगातार देश में वायरल हो रहा है, किस तरीके से, इसमें क्या मेन चीज है ये आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय मुक्केबाज निकस जरीन ने जर्मनी की मैक्सी करीना को अपने मैच में हरा दिया है दोस्तों। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों बिलाल मोहम्मद अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यानी यूएफसी के इतिहास में पहले फलस्तीनी चैंपियन बने हैं। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों हिजबुल्लाह ने इजराइल में मचाई तबाही, इजराइल के अंदर रॉकेट हमले करके दर्जनों लोगों को हिजबुल्लाह ने खत्म कर दिया है। आगे इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं गाजा में तुरंत सीज़फायर हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चर्चा में बोलने नहीं दिया गया, जिसके चलते ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल आई और बीजेपी के ऊपर, खास करके मोदी जी के ऊपर आरोप लगाया कि उनकी निगरानी में जो बैठक हो रही थी उसमें उनका माइक बंद किया गया और उनको बोलने तक नहीं दिया गया। इसी के चलते अब खबर आ रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी से और मोदी जी से नाराज हो गए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। नीति आयोग की बैठक को लेकर एक तरफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी चर्चा में है तो दूसरी तरफ सीएम नीतीश की भी चर्चा लगातार हो रही है। इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां खूब बयानबाजी कर रही हैं। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने रविवार को कहा है कि नीति आयोग की बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हुई कहासुनी के कारण ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है लिबरेशन ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य की विशेष श्रेणी का दर्जा देने से केंद्र के इनकार से पैदा हुई शर्मिंदगी के कारण नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं और वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज चल रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र के अंदर भी जबरदस्त सियासी उलटफेर की खबर सामने आ रही है। यहां पर अजीत पवार गुट में भारी बगावत, शरद पवार गुट में कई अजीत पवार गुट के नेता शामिल हो गए। आप इस खबर को देख सकते हैं। अजीत पवार को बड़ा झटका, बाबा जानी दुर्रानी शरद पवार गुट में शामिल। शरद पवार की उपस्थिति में एनसीपी शरद गुट में शामिल हुए दोस्तों, जिसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। अजीत गुट विपरीत विचारधारा के साथ खड़ा, यह आरोप लगाते हुए बाबाजी दुर्रानी शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले भी आप सब जानते होंगे कि अजीत पवार गुट के 20 से ज्यादा नेताओं ने शरद पवार गुट का दामन थामा था और उसके बाद एक और बड़े नेता जो अजीत पवार गुट के थे उन्होंने शरद पवार गुट ज्वाइन कर लिया है। यह अपने आप में विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। कांवड़ यात्रा के नाम पर हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। बिना
जो है साइलेंसर लगी 15 बाइकें सीज कर दी गई हैं। कांवड़ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु हरिद्वार के बजाय शहर व मसूरी की तरफ ना निकले, इसको लेकर पुलिस की ओर से जगह जगह पहरा बैठा दिया गया है। दून बिजनेस पार्क निकट ISBT से लेकर GMS रोड तक जगह जगह बैरिकेड लगाकर शहर व मसूरी की तरफ जाने वाले कांवड़ियों को वापस हरिद्वार बाईपास की तरफ भेजा जा रहा है। वहीं कांवड़ यात्रा के नाम पर हुड़दंग मचाने वालों पर भी दून पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कांवड़ को जो है रविवार को पुलिस ने बिना साइलेंसर लगी 15 वाहनों को सीज कर दिया है। उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश से जल भरने के लिए हरिद्वार जाने वाले कांवड़ यात्री कई बार देहरादून शहर के अंदर व मसूरी की तरफ घुस रहे हैं। कुछ दिन पूर्व मसूरी जाने से रोकने पर कुछ कांवड़ियों ने जो है कोल्हू खेत पर जाम भी लगा दिया था और हंगामा किया था। लेकिन इसी बीच कांवड़ के नाम पर हंगामा मचाने वाले 15 से ज्यादा वाहनों को जो है सीज किया गया है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है, कांवड़ खंडित होने के नाम पर कांवड़ियों ने मुजफ्फरनगर के खतौली में जबरदस्त हंगामा कर दिया है। आप इस खबर को देखिए। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली में कांवड़ के पास मीट की थैली फेंकने पर बवाल हो गया है। आक्रोशित हुए कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। कुछ कांवड़िए मीट रखने वाले युवक के पीछे दूसरे समाज के मोहल्ले में भी दौड़े, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल पाया है। सड़क पर काफी देर तक हंगामा रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे कांवड़ियों को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वो जिद पर अड़े रहे। घंटों बाद पुलिस ने कांवड़ियों को आरोपी पर कार्रवाई का आश्वासन देकर दूसरी कांवड़ देकर कांवड़ियों को रवाना किया है। यानी कि कांवड़ यात्रा के नाम पर जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है कई शहरों से। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के CJI का बहुत बड़ा बयान। आप इस खबर को देख सकते हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मनमाने ढंग से की गई गिरफ्तारियों को लेकर अपनी बात रखी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि आखिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इतने केस क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह उन्होंने बताई है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने रविवार 28 जुलाई को कहा है कि महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों में संदेह की गुंजाइश रहने की स्थिति में अधीनस्थ कोर्ट के जज जमानत देकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने हर मामले की बारीकियों पर गौर करने के लिए सामान्य समझ और विवेक का इस्तेमाल करने की आवश्यकता पर बल दिया है। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कि निचली अदालत के जो जज हैं वो किसी तरीके का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते, इसलिए जो यानी उच्चतम न्यायालय के अंदर केस लगातार बढ़ रहे हैं। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, जो है पेरिस ओलंपिक के अंदर भारत की पहलवान मुक्केबाज निकहत जरीन ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। आप इस खबर को देखिए। पेरिस ओलंपिक भारतीय मुक्केबाज निकहत जरीन ने जर्मनी की मैक्सी करीना को मैच में हरा करके भारत को एक बड़ी कामयाबी दिलवाई है। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि फलस्तीन के लिए भी यहां पर बड़ी कामयाबी मिली है। बिलाल मोहम्मद अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यानी UFC के इतिहास में पहले फलस्तीनी चैंपियन बने हैं। इन्होंने इस मैच को जीत लिया है। यह फलस्तीन के लिए अच्छी खबर है। अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले के बीच अब हिजबुल्लाह ने इजराइल में तबाही मचा दी है। इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह ने एक रॉकेट हमला करके दर्जनों लोगों को खत्म कर दिया है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।